इस्तेमाल करते हैं भिन्न भिन्न कंट्रीज में। जैसे जैसे भारत है, हम करते हैं 600 ग्राम प्रति, मेरी बात सुनो, उधर मत देखो, मैं बताता हूँ। 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर कितना करते हैं? ये अगर देखना तो ये देखो, 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर हम करते हैं। ये रहा 600 ग्राम। ये 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर, राइट। अगर आप देखोगे 600 ग्राम तो हम करते हैं, ताइवान, चाइना, जापान, अमेरिका 7 किलो करता है। कितना करता है? हम करते हैं 600 ग्राम। ये करता है ताइवान 17 किलो प्रति हेक्टेयर। तो ज्यादा समस्या कहाँ होनी चाहिए? ताइवान, चाइना उनके होनी चाहिए, लेकिन उनके पास समस्या नहीं है, समस्या हमारे पास है। एकदम 600 ग्राम वाले हैं प्रति हेक्टेयर वाले, और समस्या सबसे ज्यादा इन कंट्रीज में हमारे पास है, राइट। क्यों है? क्यों? नंबर एक, जो इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कीड़ों के लिए करते हैं। 65% दवाइयाँ कीड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, 65%, और बीमारियों के लिए 15%, और जो खरपतवारों पे वीड्स होते हैं वो 16%। तो हम ज्यादा इंसेक्टिव के लिए यूज करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा करते हैं वो वीड के लिए और बीमारी के लिए। तो क्या होता है, ज्यादा आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका ये ज्यादा मतलब नहीं है, इससे सिर्फ आपको ध्यान देता हूँ। एक तो हम दवाइयाँ कम इस्तेमाल करते हैं प्रति हेक्टेयर, लेकिन तो भी हमारी समस्या होती है। अब समस्या क्यों है? जो हमारा जैसे 90,000 टन हम कीटनाशक दवाएं इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, 90,000 टन मीट्रिक टन, उसमें 45 जो 50% है, आधा वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब लेता है। देखो, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब एरिया में इतना ही है। आंध्र प्रदेश से भी आधे से भी कम है, लेकिन 15%। अगर आप इसको ऐड करोगे, इसका मतलब है 45,000 टन इन्हीं 3 स्टेट खा जाती है, बल्ब लगाती है, छिड़कती है। तो जमीन उनकी इतनी नहीं है। जैसे कपास का कॉटन भारत में 5% लैंड पर है, 5, लेकिन उसमें 50% कोल लगता है। 90,000 टन में से 45,000 टन सिर्फ कॉटन लेता है। जब से बीटी कॉटन आया थोड़ा कम हो, इसलिए हमारी समस्या इसलिए है कि हम कम लाभों में ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसमें इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में जो है लगभग एक साल में 80,000 लोग मर जाते हैं, 70 से 80,000 लोग जो पेस्टिसाइड से मरते हैं। वो नहीं जो खुदकुशी करते हैं, जो जिनको बीमारी से ये हो जाता है वो मर जाते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, उनको कोई पता नहीं चलता। ये हुआ जिनका रिकॉर्ड नहीं था। दूसरा, आप देखोगे कुछ लोग अभी आंध्रा में अभी पिछले साल 2-3 साल पहले 120 के 128 लोग मर गए। उनका बोला भाई कहाँ क्यों मर गई? कोई दाल खाई थी, भंडारा था, तो उस पर उन्होंने जब कमेटी बनाई, वहाँ पर बाजार में गए, एंड पर कंक्लूड हुआ कि एक भंडारा में फूल गोभी बनी थी। उस फूल गोभी में मोनोक्रोटोफॉस दवाई छिड़की गई थी, और वो दवाई इतनी थी उसमें जब उन्होंने खाई कि वो उनमें दवाएं खाना एक जरूरत नहीं है। कोई दवाएं खाता है, हम भी खाते, आप भी खाते, सांसी में खाते, लेकिन एक मिकदार होता है जिसको लिमिट कहते हैं। कुछ लिमिट अलाउड है, उसका ये देखा गया कि अगर लंबे समय तक भी खाएंगे खराबी नहीं है। कोई लिमिट होता है, उसके ऊपर खाएंगे तो फिर वो खतरा होता है। जो लिमिट होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, MRL। MRL हर एक कीटनाशक दवाइयों का अवेलेबल है। तो भारत के बाहर भी उसका लिमिट होता है, बाकी कंट्री उसको बोलते हैं कोडेक्स लिमिट। क्या बोलते हैं? कोडेक्स। आपने पढ़ा होगा कि आज ही भारत से इतनी सब्जियों का जहाज गया था दुबई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्ट वो शक्ल पर नहीं करते, वो उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर उसका जो दवाइयाँ होगी
उनके लिमिट से ज़्यादा होगी जो उन्होंने सेट किया है तो वो वापस, और वो वापस लाया नहीं जाता है, वो समुद्र में फेंका जाता है उसको, क्योंकि उसका कीमत ही वापस लाने में इतना। मतलब मेरा कहने का ये है कि एक तो दवाएं आपको इनडायरेक्टली असर करती है क्योंकि आप उसके लिए प्रिकॉशन नहीं लेते, मैं अभी आता हूँ उस पर। दूसरी चीज़ है, जब हम दवाया जो है जब हम छिड़कते हैं तो उस टाइम हमें पता नहीं हमें क्या करना, पहले आपको पता भी नहीं है दवाई किसी कैटेगरी के है, ये खतरनाक है कि ये काम खतरनाक है, आपको पता नहीं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो आमतौर पर ऐसे करते स्प्रे, तुम भी लोग अगर ऐसे करते हो कैसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, क्या ऐसे करते हो, ये वाला टोपी वाला, टोपी जो पहना है, टोपी वाला। देखो ये बिल्कुल गलत स्प्रे करता है, क्यों? इसका स्प्रे इसके घुटनों में जा रहा ना, पेट के अगेंस्ट स्प्रे नहीं करते। अगर हवा चलते इधर से, मैं इधर से स्प्रे करूंगा वो नहीं होगा, वो तो ड्रिफ्ट अपनी ओर आएगा या और कुछ चलेगा, ड्रिफ्ट जो दूसरी साइड में होगा तो या साइड में होगा। अब ये तो आमतौर पर ऐसे ही करते, ऐसे भी करते होंगे तो शर्माते होंगे आप बोलने में, सही करते हैं। ठीक है। अगर ऐसे स्प्रे किया होगा, आप तो लोग फील्ड वाले लोग हैं, कभी ना कभी आपके पास हाथों में ऐसे हुआ होगा। जब भी हम ज्यादा स्प्रे करते हैं, अगर हम इसका ध्यान नहीं रखते, देखो आप सब्जी बनाते हो, चावल बनाते हो, कुछ भी जो आप जमीन से बनाते हो, अगर आप रहोगे फिर वो सब्जी का कोई मतलब नहीं, अगर आप भी नहीं रहोगे तो सब्जी और खाने का क्या मतलब, क्योंकि आप पर आपका परिवार निर्भर है। ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दे दी है अपने परिवार, आपकी जमीन है, पिताजी की है, किसी की अपनी है, ईश्वर ने आपको जमीन दे दी है, परिवार दे दिया, आपको दे दिया है। आप जो काम करोगे, आपको काम ऐसा करना कि आप भी सुरक्षित रहो और परिवार को भी आगे सुरक्षित आगे लो। जब आदमी खुद ही नहीं रहता तो परिवार की कितनी मुश्किल होती। अब एक तो हुआ जो कुदरती होना होता है तो हो जाता है, उसमें क्या करेंगे, लेकिन अगर हम खुद, मुझे पता है कि इस चीज में अगर मैं खाऊंगा तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं करूं कि वो जो नुकसान है। तो अब पिछले वाले किसानों और आप किसानों में ये फर्क है, जो आपके 50 साल या 40 साल पहले किसान थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आजकल तो हर एक के पास आपको स्मार्टफोन है, पढ़ तो हर एक सकता है, आज अनपढ़ किसी को नहीं बोल सकते, होगा 100 में से या 500 में से 1 2 या 5, लेकिन एटलीस्ट पढ़ना तो आता है, पढ़ना नहीं आता सुनना तो आता है। वो नहीं आज वीडियो देखता हूँ, ज़्यादा देखती हो अच्छा लगता, तो वीडियो सब देखते, समझ में तो सबको आता है। जिसने ये जो इसकी शक्ल में जो बना रहा हूँ, ये 7 दिन तक स्प्रे की थी इसने महाराष्ट्र में, 8वें फिर उसको 2-3 दिन के बाद आंखें खुली तो इंटेंसिव किया, सारे तक में आप स्प्रे करोगे, अगर करूँगा भी जो उसमें चीज़ें करनी है पहले वो देखूंगा, ये इसको इंटेंसिव किया के बाद मुश्किल मौत के मुँह से बचेगा। एक चीज दूसरा बताता हूँ, एक एंडोसल्फान, पता नहीं आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किया है क्या? थायरॉइड या एंडोसल्फान कीटनाशक दवाई, बहुत अच्छी दवाई होती थी आज से 5-7 साल पहले। थायरॉइड उसको, हाँ उसका एंडोसल्फान नाम है, तो थायरॉइड उसका के नाम से बिकता है, बड़ी अच्छी दवाई, वो बैन हो गई। वो पता क्यों बैन हो गई? इस केरल में क्या था, केरला में एक काजू के पेड़ थे, उसमें लगी, अब वो थोड़े पेड़ बड़े बड़े होते हैं तो उसने क्या किया, उन्हें बोला हेलीकॉप्टर से उसको स्प्रे करते हैं, अभी जैसे ड्रोन से करते हो तो आप ड्रोन से करो, हेलीकॉप्टर से, जब हेलीकॉप्टर से स्प्रे करते हैं उसके ड्रोन के भी कुछ प्रिकॉशन होते हैं, ड्रोन नहीं क्या रहेगा ड्रोन चला दो या कोई चल रहा है नीचे तो ऊपर से स्प्रे करो सिर्फ उसके, ऐसा नहीं होता, उसके कुछ नियम है। उस नियम जहाज में ये नियम था कि जब भी इस इलाके में स्प्रे करेगा यहाँ के वाटर बॉडी जो है कवर करो, और बाहर खाना नहीं, कुछ अंदर हो, जहाँ तक जो बहुत मजबूरी होगी तो बाहर जाना, नहीं तो अंदर हो। जब वो हेलीकॉप्टर उधर आता था तो लोग इतने खुश होते थे, वो मेला बना, गांव का मेला नहीं होता है वैसे, शीट बिछाते थे, खाते पीते थे, वो करते थे। क्या हुआ उधर किसान घाट में उनको कैंसर इतने हो गए कि वो उनकी शक्ल ऐसी हो,
जब ऐसी शक्ल हो गई तो सरकार ने देखा ये हुआ क्या, इन लोगों को यहाँ पर ये तो ठीक लोग थे, इनको हुआ क्या है, तो देखा गया कि इनको एंडोसल्फान हर एक खाने में गया है, जो भी चीज़ है उसमें एंडोसल्फान सिर पर भी पड़ा है और सर भी पड़ा है। तो जो उसमें कुत्ते थे, जो भी जानवर पाना वो तक मर गए। किसार घाटा पढ़ लेना, मोबाइल पर देख लेना शब्द किसार घाट और थायराइड की स्टोरी। तो वहां पर आसपास के गांवों ने उधर शिक्षा करना छोड़ दिया, ना लड़के लेते थे ना देते थे, तो पानी वानी प्रदूषित हो गया, पौड़ वाड़ खराब हो गई सारी। तो फिर एंडोसल्फान को बंद किया है, नहीं तो ये अच्छा दवाई थी, सस्ता दवाई थी, अच्छा काम है। अब दवाई का कोई कसूर नहीं मैं मानता हूँ उसमें, दवाई तो थी, लेकिन जब आपने उसका चीज है जो की है तो फिर उसका क्या फायदा। अब आता हूँ मैं करके आपके असली चीज पर। ये जो दवाइयाँ होती है, देखो ये दवाइयाँ जो होती है, अब जो दवाई आपके पास होती है, पहले इसमें मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। ये जो कीटनाशक दवाई भारत में कब से स्टार्ट हुआ छिड़कना, किसी को पता है क्या? यह लगभग 1950 के बाद हुआ। सबसे ज्यादा हुआ है स्टार्ट 1960 के बाद, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति की ओर आ गए। हरित क्रांति क्या थी? क्या थी हरित क्रांति? प्रोडक्शन बिल्कुल सच बोल रहे हैं। एक हाइब्रिड वैरायटीज लाई हो, वो छोटी थी बीट में और उसका फली बहुत अच्छी थी, ऐसे पैडी। अब लेकिन हाइब्रिड का खाना भी तो अच्छा, आप तो गाय पहले देसी होती थी, फिर भैंस आते, वो भैंस को तो खाना चाहिए ना, गाय देसी गाय काम खाती, ठीक है, दूध भी काम देती थी, खाती। जब हाइब्रिड आ गई तो उसमें कीड़े भी आने लगे, वो जमीन को खींचने लगी, फर्टिलाइजर पौष्टिक चाहे ना, न्यूट्रिशन चाहे ना, तो जमीन में खाद डाल दी, पंजाब हरियाणा में बहुत सारी, ऊपर से दवाई भी छिड़की, को लगा कि अब सारा कंट्रोल हो गया। वो जरूरत थी या न थी तो भी छिड़कते थे, इसमें ना आए, अभी भी करते करते। जब आगे चली ये बात तो हरित क्रांति आ गई, फसल तो बढ़ गए, यील्ड बढ़ गए, इसी के हिसाब से चलते चलते आज हम अपना पेट भर सकते हैं, हम बाहर से अनाज नहीं लेते हैं अपने बराबर, नहीं तो हमें बाहर से अनाज इंपोर्ट करके खिलाना पड़ता था लोगों को, हमारे पास अपने लिए बराबर नहीं था। वो उसकी अच्छाई। बुराई ये हो गई कि एक अंग्रेज लेडी थी, वो एक बार कैलिफोर्निया में गई थी, उसी दौरान, उससे पहले 1963 में वो कैलिफोर्निया में होटल में बैठी थी, यहाँ पर चाय पी थी, उसमें कॉफी, उसे वहाँ पर एक लेक थी, एक झील थी, उसे वहाँ पर मछली को ऐसे मारी हुई, उसे कहा ये क्या हो गया इनको, अगर हमारा जैसा कोई बंदा होगा जो आमतौर पर सोचने वाला होगा, वो ला के खा लेगा। तो उसे थोड़े हुआ क्या, कितनी ज्यादा मछली कि उसे टेस्ट करा दिया, उसने पाया कि इसमें DDT है, DDT एक कीटनाशक दवाई इस्तेमाल की गई थी, बहुत ज्यादा की थी पहले, वो उसकी मात्रा इतनी थी कि वो मात्रा, उसने किताब लिखी, उसका नाम है साइलेंट स्प्रे। तो उसने लिखा भाई ये बड़ा खतरनाक चीज है, दवाई पवाई, ये तो आप छिड़कते इधर हो उधर निकलती है, दूसरे झील में, झील के जानवरों से भी निकलती है, छिड़कते तो उधर हो, क्योंकि वो बारिश हो कुछ हो उधर तक भी पहुंच जाती है, जिसका रना है ना, बारिश कहीं पड़ते कहीं कुछ। तो भारत में भी इसका एक असर हुआ कि यहाँ पर फिर एक कमेटी बनाई गई कि हो क्या रहा है, वर्ल्ड में भी यहाँ पर उन्होंने कहा ये बहुत गलत है भाई, ये सिर्फ दवाई छिड़कना है, ये तो बड़ा खतरनाक है इंसानों के लिए। फिर आगे गए, लंबी स्टोरी पुरानी बताता हूँ, आगे ये आया कि